अपने पिता पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन पर उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट किया। जोगी परिवार ने कोरोना से बचने के लिए लागू लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अंतिम यात्रा में इन नियमों का पालन करें। तो अजीत जोगी की अंतिम यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है और ये अपील उनके पुत्र अमित जोगी ने ट्वीट के जरिए की है। ये अमित जोगी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। जोगी परिवार के प्रत्येक सदस्य ने कोरोना महामारी से बचने के लिए लागू किए गए फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया है और लॉकडाउन में नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि दिनांक 30 मई 2020 को अजीत जोगी की अंतिम यात्रा में इन नियमों का पालन करें। तो अपील की गई है, चूंकि कल भी बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक अस्पताल में पहुंचे थे, सागौन बंगले पहुंचे थे, इसलिए अमित जोगी ने ट्वीट कर ये कहा है कि जो भी अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, अंतिम यात्रा के लिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्टार, अजीत जोगी का कल निधन हो गया और आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की जाएगी। सागौन बंगले में अगर देखें तो क्या हलचल है और यहाँ से कितने देर में उनकी पार्थिव देह गौरेला के लिए ले जाया जाएगा? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन की कल खबर आई थी, जिसके बाद पूरे उनके समर्थकों में शोक की लहर है और आज उनका जो पार्थिव शरीर अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सागौन बंगला है, यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन किया जा रहा है और क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए कड़ाई से इसका पालन हो, इसलिए व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस बल यहाँ संख्या में तैनात किए गए हैं जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन को उल्लंघन न हो, क्योंकि कल देखा गया था हॉस्पिटल में जैसे ही उनके निधन की खबर आई थी, काफ़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर जुट गए थे। मैं आपको बता दूं कि 9 बजे उनका पार्थिव शरीर सागौन बंगला जो है यहाँ से निकलेगा और बिलासपुर ले जाया जाएगा। पूरी रास्ते में चूँकि उनकी काफ़ी संख्या में उनके समर्थकों के रहने की भी उम्मीद है, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ रायपुर पुलिस जो है सिमगा तक आगे लेके जाएगी और वहाँ से फिर बिलासपुर पुलिस आगे कमान संभालेगी। मैं आपको बता दूं, कोटा होते हुए ये बिलासपुर पहुंचने के बाद उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को बिलासपुर में भी रखा जाएगा और वहां पे फिर वहां से वो पेंड्रा के लिए रवाना किया जाएगा। पेंड्रा के गौरेला में ही उनका 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस अंतिम संस्कार में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दूं कि बड़ी हस्ती के रूप में अजीत जोगी का नाम है और देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है और ये कहीं ना कहीं उनकी छवि ऐसी थी कि वो जन नेता थे, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि आज उनके अंतिम संस्कार में काफ़ी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके बेटे अमित जोगी हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की ट्वीट के माध्यम से कि इस पूरी संकट की घड़ी में जोगी परिवार ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन किया है, तो वो लोगों से भी और उनके समर्थकों से भी यही अपील कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में या फिर जो उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी उसमें भी सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन करें। जी, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। शरद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अब फोन लाइन पर। शरद, पेंड्रा में गौरेला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं, कब तक वहाँ पार्थिव देह पहुंचेगी, कोई जानकारी? जी, अजीत जोगी को करीब दोपहर 2 बजे तक यहाँ बिलासपुर से केंद्र और कोटा होते हुए बाई रोड यहाँ पे लाया जाएगा, जहाँ पर ज्योतिपुर के पावर हाउस के सामने ग्रेवयार्ड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान काफी संख्या में लोगों के आने की प्रशासन को उम्मीद है।
ऐसे में चूंकि लॉकडाउन का ये पीरियड है, प्रशासन की ओर से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को जिले की सीमा में ही प्रवेश करने से एक तो रोक सके, और दूसरा जिस जगह पे जोगी का अंतिम संस्कार होना है वहाँ भी सारे लॉकडाउन के नियम कायदों का पालन हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कवासी लखमा सहित अन्य कई मंत्रियों के भी आने का यहाँ पर पुष्टि लगभग हो चुकी है। तो इस दौरान पुलिस के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न हो। जोगी परिवार की ओर से अमित जोगी ने भी ट्वीट करके अपील किया है कि वे अजीत जोगी के रहते हुए से लेकर अब तक लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है, और उन्होंने भी जनता से अपील की है कि कम से कम जोगी के अंतिम संस्कार में लॉकडाउन के नियमों को पालन करें। और ये वहीं आज व्यापारी व्यवसायिक संगठनों ने पेंड्रा और गोरिल्ला बंद करने का जो ऐलान किया है जोगी के लिए एक श्रद्धांजलि मानी जा रही है, क्योंकि ये उनका गृह नगर है। यहाँ पर काफी कल से ही काफी गम दुख का माहौल देखा जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर गोरिल्ला पेंड्रा में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी शुक्रिया शरद जानकारी के लिए।